हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने पुष्प, उसके बाद लिखा है वस्त्र और यहाँ पर है दोस्तों श्वेत। तो देखिए इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पुष्प है, वस्त्र है और श्वेत है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए 6 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 482 है, उसी प्रकार से 8 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। जरूर एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए दोस्तों, क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर 9 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 10, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 22, उसके बाद हम लोगों के सामने 69, और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल देखिए, 9 से यदि आप 10 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर बता देते हैं गुना 1 प्लस 1। देखिए 9 में गुना 1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 10 में गुना 2 और प्लस 2 कर देंगे तो 10 दूना 20 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना 3 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे तो 22 तिया 66 और 3 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने 69 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 4 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, हम लोगों के सामने जैसे 69 और गुना जैसे हम लोगों के सामने 4 है, तो देखिए 9 चौक 36 करीब 6 हासिल रहा हम लोगों के सामने 3, इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 9 चौक देखिए 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो जैसे ही इस पे 4 जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, 280 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों के सामने 280 हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जिस प्रकार से देखिए योग्यता का लिखा है दोस्तों IQ, उसी प्रकार से तापमान का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से इन चारों ऑप्शन में से देखिए दोस्तों कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, यानी योग्यता को IQ कैसे लिखा है, तो उसने यहाँ पर देखिए यानी मापने पर संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मापने पर, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, योग्यता को किस में मापते हैं, तो IQ में मापते हैं। उसी प्रकार से तापमान को किस में मापते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए यानी कि SI, यहाँ पर क्या है दोस्त दिया है दोस्तों, SI यानी कि मापने का पैमाना दिया है कि योग्यता का जिस प्रकार से IQ में, तो उसी प्रकार से तापमान को किस में मापेंगे दोस्तों, यानी डिग्री में मापा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी SI पद्धति में देखा जाए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं कि सर तापमान को तो हम थर्मामीटर में मापेंगे, हम उष्मा में मापेंगे, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगेंगे। बल्कि आप समझिए योग्यता का IQ यानी SI मापने का क्या है दोस्तों, पैमाना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है दोस्तों कि इसमें हम लोगों के सामने कह रहा है
कि इसको किस में मापेंगे, यानी तापमान को आप किस में मापेंगे, तो तापमान का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिग्री में मापा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कर है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो जरूर एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, तो अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा और कैसे करेंगे। उसने क्या किया दोस्तों, एक से यदि दो पर जाएंगे तो उसने गुना कर दिया, यानी एक में क्या किया दोस्तों, दो से गुना कर देंगे, दो हो जाएगा। उसी प्रकार से दो से यदि आप दो पे जा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए उसने क्या किया कि दो से दो, अच्छा यहाँ पर ऐसे नहीं, हम समझ गए कि एक से गुना दो किया। उसी प्रकार से अब दो से यदि दो गुना कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा कि इसमें गुना किया है, दो में दो से गुना किया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने चार हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए अब यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, एक दूसरे को गुना करके लिखा है, यानी कहने का मतलब देखिए एक गुना दो करेंगे दोस्तों, तो उसमें हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, गुना कर करके लिखा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ये देखिए ई दोनों को जब गुना कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एक बार अच्छे से आपको बता देते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये देखिए उसने क्या किया, इसको जैसे एक गुना दो को गुना कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, ये वाला संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार से अब ये दोनों को जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों, ये देखिए दो गुना दो को कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला संख्या चार हो जाएगा। आगे मतलब बढ़ाते गया है। इसी प्रकार से ये देखिए अब ये दोनों संख्या को जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने चार गुना दो करेंगे तो क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा। उसी प्रकार से अब ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे तो आठ चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सिंपली आप एक गुना दो जैसे करेंगे तो ये वाला दो आ जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए अब ये दो गुना दो कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने यहाँ पर गुना करके लिखा है, दो गुना दो करेंगे तो ये वाला चार हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों को गुना कर देंगे दोस्तों, तो ये वाला संख्या आठ हो जाएगा। उसी प्रकार से अब ये दोनों को गुना कर देंगे, आठ गुना चार तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। कर रहा है कि नीचे यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ये देखिए नीचे कर रहा है इस पासे में। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है नीचे की दो पासी स्थिति को दर्शाया गया, यानी पासे से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। लूडो गोटी से कह रहा है कि संख्या एक के ऊपर नीचे और एक अगर ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों पासे में से देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 6 और हम लोगों के सामने 4 दोस्तों, पहला पासा में दिख रहा है, दूसरा पासा में भी 6 और 4 दिख रहा है। तो हम लोगों के सामने एक के विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, सिंपली आप कह सकते थे कि एक के विपरीत हम लोगों के सामने कौन हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। बस दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या क्या अंक मिल रहा है, तो 4 और 6 इसमें भी मिल रहा है, 4 और 6 इसमें मिल रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी एक के वो एक अगर ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने पुष्प है, उसके बाद वस्त्र है और श्वेत है, यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने बता देना चाहते हैं इस तरीके से है दोस्तों। यानी कि आप जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुष्प, इसको इस तरीके से पुष्प लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों का एक क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर बना देते हैं कि इस जगह पर लिख देते हैं हम लोग श्वेत लिख देते हैं। एकदम आप समझने का प्रयास कीजिए, इस जगह पर क्या कर देते हैं दोस्तों, श्वेत लिख देते हैं। तो जैसे हम लोगों के सामने श्वेत लिख देंगे तो इस तरीके से कर लीजिए, यानी यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने पुष्प हो गया दोस्तों और श्वेत हो गया, यानी यहाँ पर कर लीजिए इस तरीके से जैसे हम लोगों के सामने श्वेत लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुष्प हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने श्वेत हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्त्र हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका डायग्राम क्या बनेगा, यानी कि कुछ श्वेत का हम लोगों का क्या बन सकता है दोस्तों, इस तरीके से बना लेंगे।
कुछ श्वेत हम लोगों का पुष्प हो सकते हैं और कुछ श्वेत का क्या हो सकता है दोस्तों, वस्त्र हो सकता है। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, बस आपको तरीका समझना है कि कुछ श्वेत का हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ श्वेत पुष्प हो सकता है और कुछ श्वेत का हो सकता है वस्त्र हो सकता है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्न अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक बाद 3 परंतु ठीक पहले 7 ने। तो कह रहा है कि ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक बाद क्या दोस्तों 3, यानी उनके पहले ठीक पहले 7 ने। ये देखिए इस जगह पर मिल रहा है दोस्तों, यानी कि 5 है और इसके बाद में 3 लेकिन इसके बाद 7 ने। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने 5 के बाद यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों 3 लेकिन उसके पहले 7 ने। उसी प्रकार से देखिए 5 के बाद हम लोगों के सामने क्या बोला है दोस्तों कि 5 के बाद 3 आना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ भी मिल रहा है देखिए कि 5 के, हाँ ये एक यहाँ भी मिला दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर मिला कि 5 के पहले हम लोगों के सामने कर है कि 5 यानी 5 के बाद हम लोगों का ठीक बाद क्या है दोस्तों 3 है, उसके पहले भी नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी मिला कि 5 के हम लोगों का ठीक आकर है कि 5 के ठीक बाद 3 आना चाहिए। तो 5 के बाद देखिए ठीक हम लोगों का यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, इस जगह पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हाँ तो 3 को ही तो मिल रहा है। अब कहाँ मिल रहा है, इस जगह पर तो यहाँ पर 7 आ जा रहा है, तो नहीं हो जा रहा है 1 2 3। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक बाद 3। तो देखिए 5 के बाद यहाँ 3 आ रहा है लेकिन पहले 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 के बाद 3 आ पहले 7 नहीं। 5 के बाद यहाँ पर हम लोगों के सामने इस जगह दोस्तों ये देखिए 5 के बाद 3 है, अच्छा 5 के बाद अगर 3 है और ठीक पहले 7 लेना चाहिए। इस जगह पर ये वाला आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं लेना है, बल्कि कौन सा लेना है ये देखिए अभी बता रहे हैं कि ये वाला गलती कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर ये वाला होगा, ये वाला होगा। अब 3 को सही होगा दोस्तों, अब हम लोगों के सामने 3 को सही होगा। यहाँ पर ये वाला गौर कीजिएगा कि कह रहा है 7 नहीं आना चाहिए, ठीक हम लोगों का पहले 7 नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक बाद 3 तो आ जाए, 5 के बाद 3 आ जाए लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं आना चाहिए। इसीलिए इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने एक श्रृंखला दिया गया है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों लेटर श्रृंखला दिया है, इस जगह पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने एल, उसके बाद एक्स, उसके बाद लिखा है एफ, यहाँ पर कोमा है दोस्तों, फिर लिखा है एम टी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने जे। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों एन पी, उसके बाद लिखा है एन, और उसके बाद लिखा है देखिए ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने एल, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों आर, यहाँ पर कोमा लगा दीजिए और आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या आएगा, तरीका बता देते हैं। ये देखिए करना कुछ भी नहीं, पहला लेटर से पहला एल से एम पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों +1, एम से जाएंगे एन पे +1, एन से जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने ओ +1, और ओ के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों पी आ जाएगा। तो पी से स्टार्ट होने वाला है तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों के सामने आ गया कि पी आएगा, ये बात क्लियर हो गया। आगे देखिए और चेक करके देखिए दूसरा, ये देखिए एक्स के बाद यदि हम लोगों के सामने टी गया है तो उसने 4 लेटर घटाया। उसी प्रकार से टी से यदि पी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 4 लेटर घटाया, पी से यदि एल पे जा रहे हैं यहाँ भी 4 लेटर घटाया। उसी प्रकार से एल में आप क्या करेंगे दोस्तों 4 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही एल में आप 4 लेटर घटा देंगे तो आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों कि एल में जैसे ही घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों एच आ जाएगा, यानी कि पी और एच। तो पी एच वाला एक ऑप्शन, ये देखिए पी एच से स्टार्ट हो रहा है। अब आगे चेक नहीं करेंगे, भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि आंसर निकल गया। इसको भी चेक नहीं करना, इसको भी चेक नहीं करना, इसको भी, क्योंकि हमको आंसर से मतलब कि इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तरीका को समझ लिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पी एच से स्टार्ट होगा। तो पी एच वाला एक वो है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन, पेपर कट यानी पेपर फोल्डिंग से संबंधित दिया है। करे पेपर को कट करके मोड़ने पर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यानी कट करके मोड़कर, यहाँ बोल रहा है कि पहले ऐसे मोड़िए, उसके बाद यहाँ पर मोड़िए, तीर दे के दिया है, उसके बाद यहाँ। तो जैसे ही इसको खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, इस जगह पर बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक जगह इस तरीके से बनेगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से 4 को बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी कोई नहीं बनेगा, क्योंकि जब खोलेंगे एक टुकड़ा दिया है तो खोलेंगे तो चारों टुकड़ा पे बनेगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, ये देखिए कह रहा है कि 6 का संबंध यदि 482 है तो उसी प्रकार से 8 का संबंध क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। काफी इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर ट्राई करके देखिए दोस्तों कि आखिर 6 का संबंध उसने कैसे 482 लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि इसका संबंध एकदम काफी इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए दोस्तों कि आखिर इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 6 से यहाँ पर उसने क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 6 का क्या कर दीजिए दोस्तों, क्यूब कर दीजिए। आपको तरीका बताते हैं कि 6 का क्यूब कर दीजिए, अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 6 का क्यूब होता है 216, अब इधर 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, अब 5 का स्क्वायर हम लोगों के सामने 25 होता है। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा, ये देखिए इधर 6 का क्यूब 216 और 25 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हम लोगों का, ये देखिए 6 5 11 और 2 1 3 1 4 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 2 1 3 हाँ 241 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 241 हो जाएगा। और 241 में क्या करना है दोस्तों, गुना 2 कर देना है। तो जैसे ही जोड़ने के बाद आएगा दोस्तों 200, देखिए यहाँ पर लिख भी रहे हैं, बस तरीका को समझना है कि कितना आ जाएगा, 200 हम लोगों के सामने कितना आएगा दोस्तों, 41 आएगा। तो 241 में आपको क्या कर देना है, गुना 2 अपने से कर देना है। तो जैसे ही कीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, 482 हो जाएगा। तो वही 482 देखिए यहाँ पर लिखा है। यानी कहने का मतलब देखिए किस तरीके से उसने उलझा कर दिया था। बहुत सारा स्टूडेंट तो देखते हैं स्किप कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए 8 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का क्यूब कर देंगे और आगे यानी इसके पीछे वाला संख्या लेंगे, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 8 जैसे यहाँ पर देखिए 6 के बाद क्या लिए दोस्तों हम लोग सामने 5 लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 8 के बाद क्या लेंगे, 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है हम लोगों का, आइए 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512, तो यहाँ पर कर देते हैं 512 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। तो देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो 9 2 11 करी 1 हासिल रहा 1 4 1 5 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे दोस्तों, यानी कि इधर कितना हो जाएगा, 561 हो जाएगा। तो इसको गुना किससे करना होगा, ये देखिए 500 जैसे ही 61 आ गया तो गुना क्या कर देना है दोस्तों, 2 से गुना कर देना। तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा दोस्तों 6 दूना 12 करी 2 हासिल रहा है 1 और 5 दूना 10 1 11। तो इस प्रश्न का आंसर 1122 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लेना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 1122। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ए को हम लोगों का बी लिखा जा रहा है, यानी ए को क्या लिखा रहा है दोस्तों, बी। उसी प्रकार से बी को सी, सी के डी लिखा जा रहा है। तो आगे कह रहा है कि आगे यही क्रम जारी है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब उसने क्या किया दोस्तों, एक लेटर बढ़ा दिया है। कहने का मतलब ए के बाद बी लिखा यानी बढ़ा दिया, बी के बाद सी लिखा। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने स्मार्ट का पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप निकाल लीजिए। देखिए एस, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद आर और टी। तो एक लेटर सब में बढ़ा दीजिए। जैसे वहां पर देखिए ना एकदम साफ साफ बोला है कि ए को बी लिखा, इसमें 1 लेटर का वृद्धि, इसमें भी 1 लेटर का वृद्धि, सब में आप क्या करेंगे दोस्तों, एक लेटर का वृद्धि करने का मतलब +1 कर देना और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर +1 कर दीजिए, इसमें भी +1 कर दीजिए, 1 लेटर का वृद्धि। यानी कहने का मतलब क्या, 1 लेटर का वृद्धि। अभी आप रुकिए तो सही, एस के बाद क्या होता है तो टी होता है, एम के बाद क्या होता है दोस्तों, एन होता है, ए के बाद क्या होता है बी होता है, आर के बाद क्या होता है एस होता है, टी के बाद यू होता है। तो टी एन बी एस यू। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहे 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं। तो ठीक है, खड़े कर देते हैं और जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर देंगे। अब प्रश्न आप पेचीदा नहीं समझिए, एकदम आसान तरीका बताते हैं। देखिए उसने कहा रहा है कि ए जो है सी और डी के बीच में। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों ए जो है हम लोगों के सामने क्या बोला दोस्तों, ए जो है सी और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने डी के बीच में है। तो यहाँ पर कहते या आप ऐसे भी कर सकते थे कि डी को अगर हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए ये दूसरा कंडीशन लिए और ये पहला कंडीशन लिए, कि आप ऐसे भी तो कर सकते थे, इधर डी ले लिए और इधर ए ले लिए और इधर सी ले लिए। तो वही बोल रहा है कि हम लोगों का ए जो है सी और डी के बीच में। तो यहाँ भी देखिए ए जो है सी और डी के बीच में आया, यहाँ भी ए जो है सी और डी के बीच में आया, तथा यहाँ पर कह रहा है तथा बी जो है डी और ई के बीच में है। तो ये देखिए यानी बी जो है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो बी इस जगह कर लेंगे, बी जो है डी और ई के बीच में। तो यहाँ हो गया।
उसी प्रकार से यहाँ पर कर रहा है दोस्तों बी जो है डी और ई के बीच में है, तो यहाँ पर कर दिया, यानी पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन हम दोनों तरीके कौन कर रहा है कि कौन दो लड़के पंक्ति के दोनों सिरे पर है, तो पहला कंडीशन में सी और ई और दूसरा कंडीशन में भी सी और ई। इस प्रश्न का आंसर आप कैसनो करते तो यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसी में लिखा है दोस्तों कि कौन दोनों सिर पर खड़े हैं। तो देखिए यहाँ भी सी और ई है, यहाँ भी हम लोगों के सामने सी और ई है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस कंडीशन दोनों को लेकर ही चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने जैसे दिया रहा है दोस्तों, कह रहा है इस शब्द में दिए गए अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो देखिए आपको बताते हैं, इसमें एक एक लेटर आपको चेक करना है दोस्तों कि आखिर कौन सा हम लोगों का नहीं मिल रहा है। देखिए जैसे पहला हम लोगों के सामने ई ए, तो देखिए ई मिल रहा है, उसके बाद ए भी मिल रहा है, एस भी मिल रहा है, टी आई सी, ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए सिस्टमेटिक जैसे लिखा है तो एस उसके बाद आई, तो एस के बाद हम लोगों के सामने आई भी है, एस भी देखिए दो को है उसमें, उसके बाद टी भी है हम लोगों के सामने, ई उसके बाद एम। हाँ तो यहाँ पर पता चल चुका है दोस्तों यही वाला नहीं बनाया जा सकता है, और यहाँ पर लिख देंगे कि एम का प्रयोग क्या है। उसने क्या किया दोस्तों, एम का प्रयोग किया है, एम का क्या किया है, प्रयोग किया है। देखिए ना उसमें कहीं हम लोगों के सामने एम नजर नहीं आ रहा है, ई एन टी एच यू एस आई ए एस टी आई सी, कहीं एम है क्या, नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि इसमें एम का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर करा है कि प्लस का अर्थ गुना है। तो देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्लस के जगह गुना ले लेंगे। फिर करा है कि गुना का अर्थ हम लोगों के सामने क्या करा है दोस्तों, भाग है, और भाग के सामने हम लोगों के सामने माइनस है, और फिर लिखा है कि माइनस के जगह क्या लेना दोस्तों, प्लस लेना। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 15 हो गया, उसके बाद करा कि प्लस, तो प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना यहाँ पर हो जाएगा 16, और गुना के जगह हम लोगों के सामने भाग का है, तो यहाँ पर भाग कर लीजिए, और भाग के जगह माइनस का है दोस्तों। बस इतना ही बात कहा है, और इसी को आंसर यानी कर देना है कि इसको कैसे कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम होगा किसका, तो भाग का होगा। तो जैसे ही 16 में 16 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए एकदम आप निसंदेह कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुना 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो जैसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा तो 0 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो देखिए जैसे पारा है, सोना है, सोडियम है, ब्रोमीन है, इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने कौन सा लगाएगा दोस्तों, देखिए पारा हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने सोना हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, सोडियम हो गया। तो ये सभी यानी कि ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का धातु है। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, धातु। देखिए पारा हो गया, सोना हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी धातु है। लेकिन यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने ब्रोमीन अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन एक क्या है दोस्तों, अधातु है। याद रखिएगा कि ब्रोमीन हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, अधातु। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रोमीन क्या हम लोगों के सामने अधातु है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, यानी पहला का संबंध जैसे देखिए इसको इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसको कैसे लिखा जाएगा। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यानी सी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों ई, और क्या लिखा है जे। इसी को यहाँ पर नीचे लिख लीजिए एक्स, उसके बाद एच, उसके बाद भी, और क्या लिखा है दोस्तों एल। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने एच, उसके बाद के, और क्या लिखा है दोस्तों बी। ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट उसने क्या किया है कि C से यदि X पे जाएंगे दोस्तों, तो कुछ हम लोगों के सामने विपरीत क्रम क्या है, क्या क्या दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने विपरीत क्रम कुछ लेटर दिया है। उसी प्रकार से लेकिन F से H पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, 2 किया। उसी प्रकार से E का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, भी होता है, और J में फिर क्या किया दोस्तों, +2 किया। उसी प्रकार से एक बार विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम, F का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने U हो जाएगा, H में +2 कर देंगे तो J हो जाएगा। उसी प्रकार से K का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, P हो जाएगा, और B में जैसे ही +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, D हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए ना, एक बार उसने एक लेटर को विपरीत क्रम में लिखा है, एक बार +2, एक बार विपरीत क्रम में, एक बार +2। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कैसे करेंगे? देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि यदि देखिए लैंड को हम लोगों का स्टिक कहा जा रहा है, उसी प्रकार से स्टिक को नीव कहा जा रहा है, नीव को सुई कहा जा रहा है, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, तो पेन में क्या लगता है? कह रहा है कि पेन में क्या लगाया जाना चाहिए जो हमारी लिखने में सहायता करता है? तो पेन में हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों? नीव लगाते हैं, यानी पेन में हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों? नीव लगाते हैं। और क्वेश्चन में देखिए यानी कि हम लोगों को नीव को क्या कहा गया, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे कि फटाफट जैसे ही नीव देखेंगे और क्या कर देंगे दोस्तों? सही कर देंगे। तो यहाँ पर एकदम डायरेक्ट गलत होगा, बल्कि देखिए नीव को यहाँ पर देखना होगा। नीव को क्या कहा गया दोस्तों? सुई कहा गया यहाँ पर। तो इस प्रश्न का आंसर वहां पर देखिए नीव को क्या कहा गया? उसने सुई कहा गया। इस जगह पर देखिए नीव को सुई कहा गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लेना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से दिया गया। ये देखिए कह रहा है कि के का भाई एक्स है, तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए इस जगह पर कि के का भाई, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कि के का भाई हम लोगों के सामने क्या है? एक्स है। तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे। के का भाई एक्स है, फिर जेड पुत्री है। कह रहा है कि दोस्तों अच्छा जेड जो है हम लोगों का पुत्र है एक्स का, यानी जेड जो है दोस्तों, अच्छा तो इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे यानी जेड पुत्र है किसका? एक्स का। तो इस जगह पर करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं। यानी के का हम लोगों का दोस्तों भाई कौन है? एक्स है, तो यहाँ पर कर लिए के का भाई एक्स हो गया। इस जगह पर हम लोगों का पुरुष जेंडर। उसी प्रकार से कह रहा है कि हम एक्स यानी के का भाई एक्स, कह रहा है के भाई है, अच्छा के भाई है, यहाँ पर गलती कर रहे हैं कि के दोस्तों हम लोगों के सामने भाई है एक्स का, अच्छा के भाई है यानी एक्स का, और जेड पुत्र है, यानी जेड कौन है दोस्तों? पुत्र है किसका? एक्स का। ये हो गया पुरुष जेंडर। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि पी जो के की पुत्री है, यानी पी जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा? के की क्या है दोस्तों? पुत्री है, तो यहाँ पर महिला जेंडर हो गया। उसके बाद देखिए और एन से क्या हुआ है दोस्तों? इसका हम लोगों का करा कि के पुत्री है, और एन से हम लोगों का विवाही है, यानी कि एन से क्या है दोस्तों? इसका विवाहित हुआ है, यानी पुरुष जेंडर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जी और एक्स परस्पर हम लोगों का बहन है, यानी जी है जो दोस्तों एक्स का, और ये दोनों का जेंडर क्लियर हो चुका है कि ये दोनों क्या है दोस्तों? बहन है। तो बताइए हम लोगों के सामने करा है जी का जेड से क्या संबंध है? तो जी का ये देखिए कहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। जी का जेड से ई कौन हो जाएगा दोस्तों? से लगा, यानी कि मौसी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।